उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही एक रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यकरण को देखते हुए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगाई गई थी और उसमें किसी ने ये अफवाह फैला दी कि भैया ये औरंगजेब की तस्वीर है। बस इतना सुनते ही कुछ हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर गए और बहादुर शाह जफर के तस्वीरों पर कालिक पोत दी। अब इस मसले को लेकर हम जनता के बीच मौजूद हैं और जानकारी निकालने की कोशिश किए करेंगे कि भैया बहादुर शाह जफर ऐसे इंसान है जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, फिर उनके चेहरे पर जो है कालिक क्यों पोत दी गई? शर्मा जी, सबसे पहले हमारा यही सवाल, कैसे देख पा रहे हैं बहादुर शाह जफर के मुंह पर कालिक पोत दी गई या कहें कि तस्वीरों पर कालिक पोत दी गई है? क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए जी, अनपढ़ों की जमात तो अनपढ़ों वाले काम करेगी। उन्हें तस्वीर में यही नहीं पता कि वो बहादुर शाह जफर की तस्वीर है या औरंगजेब की तस्वीर है। उन्हें तो सिर्फ ये दिखा कि अच्छा दाढ़ी है और टोपी है, ओहो मुल्ला है, चलो 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 भागो भागो भागो, कोई भी हो सकता है। उन्हें यही नहीं पता कि बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल बादशाह घोषित करा था और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में रानी की झांसी ने उन्हें अपना राजा घोषित करा था, उन्हें तख्त पे बिठाया गया था। मंगल पांडे ने बहादुर शाह जफर के लिए रिकमेंडेशन दी थी कि हम इन्हें सुल्तान घोषित करते हैं और इनके अंडर उसमें आके हम लड़ाई लड़ेंगे आजादी की। और मिर्जा असद और मिर्जा अबू बकर 12 और 14 साल के बहादुर शाह जफर के 2 बेटे थे जिन्हें अंग्रेजों ने गोली मार के और उनके सिर यहाँ पे आगे दिल्ली गेट से आगे खूनी गेट जो मशहूर है, मौलाना डेंटल कॉलेज जो है, मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज के पास में, वहां पे जो खूनी गेट है वहां पे उनके सर टांग दिए गए थे। और उसके बाद देखिए किस तरह से लोगों ने इन्हें व्यवहार करा कि उन्हें यही नहीं पता कि बहादुर शाह जफर कौन थे और औरंगजेब कौन थे। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, आजादी की लड़ाई लड़ी गई, अंग्रेजों से लोहा लिया गया और उन्हें यही नहीं पता कि औरंगजेब का क्या था और बहादुर शाह जफर का क्या रोल रहा भारत की आजादी में। कोई नहीं जानते, अनपढ़ बेपढ़े लोग, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब ये बात करी गई थी आजादी की लड़ाई की 1857 की क्रांति से ही शुरुआत हुई थी, तो तभी एक ये नारा भी फेमस हुआ था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जी तो फिर, और उन्हें यही नहीं मालूम कि क्या था बहादुर शाह जफर का रोल अंग्रेजों से। अब अंग्रेजों का खिलाफत तो ये कर नहीं सकते ना, है ना। दम एक चीज याद दिलाता हूँ, अभी 13 तारीख को बैसाखी गई ना, बैसाखी में हजारों लोगों को, निहत्ते लोगों को गोली मार दी गई थी, जनरल डायर ने गोली मारी। इन सारे संगठन वालों ने एक ने भी किसी ने वो जनरल डायर की भर्त्सना करी, एक ने भी आह्वान करा कि चलो इंग्लैंड चलते हैं जनरल डायर की कब्र खोदेंगे? नहीं ना, नहीं। आज भी मानसिक रूप से उन्हीं अंग्रेजों के गुलाम हैं, उन्हीं अंग्रेजों के तलवे चाट चाट के इन्होंने तरक्की हासिल करी, उन्हीं अंग्रेजों के तलवे चाट चाट के राय बहादुरी की उपाधियां हासिल करी, इन्हें खिताब हासिल करे। तो अंग्रेजों के खिलाफ तो ये जा ही नहीं सकते। अल्टीमेटली इन्हें ले दे के कौन नजर आता है? मुसलमान। और मुसलमानों में भी सिर्फ इनको सीधा सीधा पढ़ा दिया गया मुगल। मुगल मतलब मुसलमान, मुगल मतलब मुसलमान। इन अंधों से ये पूछो कि भाई मुगल जो थे वो मुसलमान थे, तो मुगलों ने हराया किसको था? इब्राहिम लोदी को हराया था, इब्राहिम लोदी भी तो मुसलमान था। इन्हें ये समझ ही नहीं आता। या तो किसी हिंदू शासक हो उस वक्त कि जिसको आगे बाबर ने हराया और तख्त का राजा बना हो, सुल्तान बना हो भारत का, नहीं ना। इब्राहिम लोदी को हराया था। लोदी से पहले किसकी सल्तनत थी? तुगलक वंश था। तुगलक से पहले किसकी थी? खिलजी वंश था। खिलजी से पहले किसकी? दिल्ली सल्तनत। तमाम सारे मुस्लिम ही थे ना, लेकिन इन्हें नहीं समझ में आएगा। सवाल ये है कि औरंगजेब का शासन जो है और बहादुर शाह जफर का जो शासन है, काल आप देखेंगे तो लगभग 150 सालों का अंतर है, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है?